हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई स्टडी। आज हम करेंगे चैप्टर 5 रिवोल्ट इन 1857 की बैक एक्सरसाइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फिलिप्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज हैंग्ड फॉर कॉलिंग अपॉन सिपॉयज एट बैरकपुर टू रिवोल्ट अगेंस्ट यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज। तो इसका मतलब है कि कौन से इंडियन सैनिक को फांसी कर दी गई थी जब उन्होंने बैरकपुर में रिवोल्ट किया था नई कार्टेरिजेस के खिलाफ। तो इसका आंसर है मंगल पांडे, जिनको 1857 में इन न्यू कार्टेरिजेस के खिलाफ प्रदर्शन करने पे हैंग कर दिया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 खान बहादुर खान वॉज इन बरेली वॉट डैश वॉज इन आरा। तो इसका मतलब है कि जो खान बहादुर खान ने बरेली में रोल निभाया था, वही रोल आरा में किसने निभाया था? तो खान बहादुर खान ने तो बरेली में लीडर का रोल निभाया था, तो आरा में लीडर का रोल कुंवर सिंह ने निभाया था। तो सेकंड का आंसर हुआ कुंवर सिंह। थर्ड, द रानी ऑफ झांसी जॉइंड द रिबल्स बिकॉज डैश वॉज डिनाइड इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन। यानी कि झांसी की रानी ने रिवोल्ट कब ज्वाइन किया, मतलब किसको सिंहासन देने से मना करने जाने पर उन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन किया? तो जब उनके अडॉप्टेड सन को झांसी का राज्य देने से इनकार कर दिया गया था, तब उन्होंने रिबल्स को ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर अडॉप्टेड सन। हर अडॉप्टेड सन। फोर्थ है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। सॉरी, इसका तो आंसर मैंने बोल ही दिया। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल था। तो हम पे लिखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल अंडर द कंपनी वॉज डैश। तो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? ये तो सभी को पता होगा, लॉर्ड कैनिंग्स। द क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट इन द ईयर डैश। तो जो एक संदेश था क्वींस प्रोक्लेमेशन, उसको कौन से साल में रीड आउट किया गया था, यानी कि कौन से साल में पब्लिक में फैलाया गया था? तो ईयर था 1858। तो 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन को रीड आउट किया गया था जनता के सामने। वॉज रेड आउट इन द ईयर डैश। तो जो एक संदेश था क्वींस प्रोक्लेमेशन, उसको कौन से साल में रीड आउट किया गया था, यानी कि कौन से साल में पब्लिक में फैलाया गया था? तो ईयर था 1858। तो 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन को रीड आउट किया गया था जनता के सामने। अभी आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द कंपनीज आर्मी वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये तो एकदम ट्रू है, क्योंकि हमने इमीडिएट कॉज के पैराग्राफ में पढ़ा था कि एनफील्ड राइफल ही इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का। तो हम यहाँ लिख देते हैं टी, यानी कि ट्रू। देन सिंधिया रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये भी एकदम सही है कि जो सिंधिया के राजा थे वो एकदम लॉयल थे ब्रिटिशर्स को 1857 के रिवोल्ट में भी। थर्ड, मोर सिपॉइज डाइड इन द अपराइजिंग ऑफ 1857 देन सिविलियंस। तो ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1.5 लाख लोग मरे थे 1857 के रिवोल्ट्स में, जिसमें 50,000 सैनिक थे और 1 लाख सिविलियंस थे। तो यहाँ पे गलत हो गई ये बात, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और इसमें क्या गलत है? इसमें लिखा है मोर सिपॉइज, तो एक्चुअली लेस सिपॉइज मरे थे। तो हम इसको अंडरलाइन करके सही लिख देंगे लेस। इसके बाद फोर्थ, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो ये भी सही है, क्योंकि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो भी लॉर्ड कैनिंग्स थे, और जो इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय थे वो भी वो भी लॉर्ड कैनिंग्स ही थे। ये भी एकदम ट्रू है। द क्वींस प्रोक्लेमेशन डिसकंटिन्यूड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन को रीड आउट किया गया था, तब ये भी घोषणा की गई थी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर भी ट्रू है। लास्ट, द ब्रिटिश अबॉलिश्ड the Zamindars land rights after the revolt of 1857.
तो नहीं, ब्रिटिशर्स ने लोगों का दिल जीतने के लिए 1857 के रिवोल्ट के बाद जमींदार को उनके राइट्स वापस से दे दिए थे। अबॉलिश तो पहले करे थे पर 1857 के बाद वापस से दे दिए थे, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। यहाँ पे हम अबॉलिश की जगह गिव कर देंगे करेक्ट करने के लिए। इसी के साथ ट्रू एंड फॉल्स भी हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन पे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन पहला वाला, द अपर कास्ट दे सिलेक्ट द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम बिकॉज दे, तो कि जो ऊपरी कास्ट या अपर कास्ट थी उनको ब्रिटिशर्स का ये के लिए। इसी के साथ ट्रू एंड फॉल्स भी हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन पे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन पहला वाला, द अपर कास्ट दे सिलेक्ट द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम बिकॉज दे, तो कि जो ऊपरी कास्ट या अपर कास्ट थी उनको ब्रिटिशर्स का ये नया बर्ताव पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि पहला, डिड नॉट अंडरस्टैंड द न्यू लॉज, उनको नए लॉज समझ में नहीं आए थे। डिड नॉट वांट रिटर्न लॉज, उनको जो उनके पुराने लॉज थे वही पसंद थे, इस टाइप के रिटर्न लॉज उनको पसंद नहीं आए थे। थर्ड, वर बैडली ट्रीटेड इन द कोर्ट्स, तो उनको कोर्ट्स में, जब वो कोर्ट्स में गए तो उनको अच्छे से उनके साथ बर्ताव नहीं किया गया। फोर्थ, वर नॉट गिवन एनी ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस, यानी कि जो उनको प्रिविलेजेस पहले से दी जा रही थी वो देने अब उनको बंद कर दिया गया। तो इसका आंसर है फोर्थ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लोअर कास्ट का भी दिल जीतने के लिए जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस जो अपर कास्ट को मिलती हैं उनको बंद कर दिया था। तो हमारा आंसर है फोर्थ। नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिक्वायर सिपॉयज टू गो अगेंस्ट और सोशल नॉर्म्स, तो इनमें से कौन से में सिपॉयज को अपने जो उनके जो रिलीजियस लॉज थे या जो सोशल लॉज थे उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं आ रही थी। तो पहला है शेविंग ऑफ देयर बियर्ड्स, उनको अपनी दाढ़ी शेव करवाने में। सेकंड, गोइंग ओवरसीज टू फाइट वॉर्स, समुद्र पार जाके लड़ाइयाँ लड़ने में, राइफल्स यूज़ करने में, या फिर एनफील्ड राइफल यूज़ करने में। तो इनका आंसर है राइफल्स यूज़ करने में। तो सेकंड का आंसर हुआ ऑप्शन सी, यूजिंग राइफल, क्योंकि जो राइफल्स में दिक्कत थी वो सिर्फ एनफील्ड राइफल्स ही थी। ये बी क्यू सर्कल है, इसको कट कर दो। तो बी आंसर नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मार्टर्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कौन सा 1857 के रिवोल्ट में नहीं मारा गया था? फर्स्ट, तांतिया तोपे, सेकंड अजीमुल्ला खान, थर्ड रानी लक्ष्मीबाई, एंड फोर्थ बहादुर शाह टू। तो इसमें बहादुर शाह टू को नहीं मारा गया था क्योंकि उनको तो 1857 के रिवोल्ट के बाद यंगून में जेल कर दी गई थी और उसके बाद वो जेल में मरे थे। तो इसका आंसर है बहादुर शाह टू। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन एंड ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो में से कौन सी जगहों पे रिवोल्ट नहीं हुआ था 1857 में? पहला मेरठ, दूसरा ग्वालियर, थर्ड बॉम्बे, एंड फोर्थ लखनऊ। तो मेरठ में भी हुआ था, ग्वालियर में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था। तीनों ही प्लेसेस के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। बस बॉम्बे ऐसी जगह थी जहाँ पे रिवोल्ट नहीं हुआ था। अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो में से कौन सी जगहों पे रिवोल्ट नहीं हुआ था 1857 में? पहला मेरठ, दूसरा ग्वालियर, थर्ड बॉम्बे, एंड फोर्थ लखनऊ। तो मेरठ में भी हुआ था, ग्वालियर में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था। तीनों ही प्लेसेस के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। बस बॉम्बे ऐसी जगह थी जहाँ पे रिवोल्ट नहीं हुआ था। फोर्थ का आंसर है बी, बॉम्बे। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन चारों में से किसने ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 में सपोर्ट किया था? पहला, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सेकंड बेगम हजरत महल, थर्ड बहादुर शाह टू, एंड फोर्थ कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह तो आरा से लीडर थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीडर थी, बहादुर शाह जफर टू दिल्ली से लीडर थे। पर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का खुला समर्थन किया था इस रिवोल्ट के दौरान। तो फिफ्थ का आंसर हो जाता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आई पार्ट, इसमें हमें कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 से मैच करना है। तो पहला वाला हमारे लिए करा हुआ है। तो सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई, उनके लिए किया हुआ है कॉलम 2 से कैपिटल C एंड कैपिटल E, यानी कि उन्होंने झांसी और ग्वालियर में लड़ाई लड़ी थी, ये एकदम सही है। और कॉलम 3 से किया गया है स्मॉल c एंड स्मॉल h, तो उनको ग्वालियर में बंदी बना लिया था और वो लड़ाई के दौरान लड़ गई और मारी गई थी। तो ये दोनों चीज़ें भी एकदम सही हैं।
तो भी आ जाते हैं नाना साहिब पे। तो नाना साहब ने फैजाबाद से लड़ाई नहीं लड़ी थी, लखनऊ से तो बेगम हजरत महल ने लड़ी थी, झांसी और ग्वालियर से भी नहीं लड़ी थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कानपुर से। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल डी। थर्ड कॉलम में देखते हैं क्या हो सकता है, क्यों क्या। तो फिर ब्रिटिश ने उनके राज्य को ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट पे एनेक्स कर लिया था, ये भी नहीं था। वॉज डिनाइड इनहेरिटेंस ऑफ फादर्स रूल टाइटल, तो ये एकदम सही है क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के और उनको इनहेरिटेंस नहीं दी गई थी। तो इसका पहला हो जाएगा बी। कैप्चर्ड ग्वालियर ने, ग्वालियर को तो रानी लक्ष्मीबाई ने कैप्चर किया था। बेगम हजरत महल की मदद करी नहीं, वो नेपाल चले गए थे गुरिल्ला युद्ध के लिए, एकदम करेक्ट। तो नेपाल चले गए थे गुरिल्ला युद्ध के लिए, तो स्मॉल ई। वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, नहीं। डाइड इन बैटल, नहीं, उनकी बैटल में भी जान नहीं गई थी। लेट नाना साहिब ट्रूप, नहीं, नाना साहिब ने अपनी ट्रूप्स को तो लेड किया ही, पर तांतिया तोपे के लिए ये है क्योंकि तांतिया तोपे नाना साहिब की सेना के सेनापति के लिए, तो स्मॉल ई। वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, नहीं। डाइड इन बैटल, नहीं, उनकी बैटल में भी जान नहीं गई थी। लेट नाना साहिब ट्रूप, नहीं, नाना साहिब ने अपनी ट्रूप्स को तो लेड किया ही, पर तांतिया तोपे के लिए ये है क्योंकि तांतिया तोपे नाना साहिब की सेना के सेनापति थे। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो उन्होंने फैजाबाद से लड़ाई लड़ी थी, तो कैपिटल ए। फिर कॉलम 3 में 1 मिनट, उन्होंने लखनऊ से भी लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने बेगम हजरत महल की लड़ाई लड़ी थी, तो कैपिटल बी। फिर एक चीज़ तो हो ही गई कि उन्होंने बेगम हजरत महल की मदद करी थी, तो स्मॉल डी। और कुछ है नहीं जो कॉलम बी से कॉलम 3 के लिए मैच करे। बेगम हजरत महल, उन्होंने लखनऊ से लड़ाई लड़ी, कैपिटल बी। इसके बाद विक्टिम ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट, हाँ, क्योंकि जो उनकी फैमिली से ही जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस के ऊपर उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था, तो यहाँ पे एकदम सही बैठता है स्मॉल ए। इसके बाद वो भी नेपाल चली गई थी भागकर, तो ये भी एकदम सही है। तो इसमें एक और आ जाएगा स्मॉल ई। तांतिया तोपे, तो तांतिया तोपे ने रानी लक्ष्मीबाई की और नाना साहब की मदद करी थी, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी एंड कैपिटल ई। कॉलम 3 से उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो नाना साहब की सेना के सेनापति थे, तो स्मॉल जी आ जाएगा। वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी पे लटका दिया था, ये भी एकदम सही है, तो स्मॉल एफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अजीमुल्ला खान, तो अजीमुल्ला खान ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कानपुर से लड़ी थी। तो जो 2 सेम रीजन हमने तांतिया तोपे के लिए दिए थे वही अजीमुल्ला खान के लिए है, वो भी नाना साहब की सेना के सेनापति थे, साथ ही साथ उनको भी ब्रिटिशर्स ने फांसी पे चढ़ा दिया था, तो इसमें भी स्मॉल जी एंड स्मॉल एफ आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस करी चैप्टर 5 रिवोल्ट इन 1857 की बैक एक्सरसाइजेस, जो इसकी क्वेश्चन आंसर्स गिवन है A to E पार्ट पे, मैं उसकी भी एक वीडियो आने वाले टाइम में अपलोड करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और